हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एससीबी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 7 to 20 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्प्ले हो रहा है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम ड्रॉप टू 5.8 वोल्ट। ठीक है, क्या हो रहा है? एक 6 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। ठीक, इसके टर्मिनल के ड्रॉप जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर रहा है व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। जब एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके टर्मिनल का जो ड्रॉप है वो घट जा रहा है। कितना हो जा रहा है? VAB कितना हो जा रहा है? VAB 5.8 वोल्ट। ठीक, तो इसका R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो भाई, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल इस रेसिस्टेंस के क्रॉस होगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि VAB, अगर हम जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं, ठीक, AB, ठीक है, तो जैसे ही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाते हैं तो एक क्लोज पाथ बन जाता है। तो क्लोज पाथ बन जाता है तो कुछ करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट इधर से ही फ्लो करेगा। तो लेट कर लो, इसमें I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। यह 1 ओम का रेसिस्टेंस है, इसका बैटरी 6 वोल्ट है। ठीक, अब इसमें हम लोग KCL लगाते हैं। ठीक है, पहले पोलैरिटी मार्क कर देते हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक, बैटरी के पास अपना होता है। और रेसिस्टेंस का पोलैरिटी कैसे हम लोग लगाते हैं? रेसिस्टेंस का पोलैरिटी के लिए क्या होता है? रेसिस्टेंस एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। इसका मतलब हमेशा क्या करता है? पावर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसलिए जब इंटर करता है पॉजिटिव पे और लीव करता है नेगेटिव पे। ठीक है, अब देखो लिखना शुरू करते हैं, कैसे भी चलते हैं। ठीक, मान लो हम ऐसे मूव करें, ऐसे, तो क्या लिखेंगे? VA, उसके बाद -6, उसके बाद +1 इंटू आई इक्वल टू VB। तो VAB कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस आई। ठीक, और दिस इज VAB, दिस इज VAB, और VAB दे रखा है 5.8 वोल्ट। कितना दे रखा है? 5.8 वोल्ट। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? 5.8 इक्वल टू 6 माइनस आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5.8, 0.2 एम्पियर करेंट आ गया। ठीक, अब देखो करेंट आ गया, इसका मतलब यह करंट इसके थ्रू जा रहा है। तो देखो इसके क्रॉस का यह भी पॉइंट क्या है? A है। यह भी पॉइंट क्या है? B है। यानी VAB, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस का भी पोटेंशियल क्या होगा? VAB होगा। VAB को ये भी तो लिख सकते हैं, VAB बराबर I इंटू R, कैपिटल R। और VAB कितना है? 5.8 वोल्ट दे रखा है। तो 5.8 इक्वल टू 0.2 इंटू R। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? 5.8 अपन 0.2, कितना हो जाएगा? 29 ओम। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बोर्ड पे डिस्प्ले करा है। The potential difference between the terminal of a 6 volt battery is 7.2 when it is being charged by a current of 2 ampere. What is the internal resistance of a battery? क्या दे रखा है? एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, EMF 6 वोल्ट है। ठीक, अब क्या करा है? बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। तो चार्ज किया जा रहा है कितने से? 2 एम्पियर करंट से। तो इसके क्रॉस का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी VA माइनस VB है, वो कितना हो जा रहा है? 7.2 वोल्ट। देखो भाई, चार्जिंग का केस क्या होता है? चार्जिंग में क्या होता है कि करेंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करता है। ठीक है, ये हो गया केस चार्जिंग का। ठीक है, जब यही करंट बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा होता है तो दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्जिंग का हो गया। ठीक, जब चार्ज कर रहा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ पर बढ़ जा रहा है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कर रहा है कितने से? 2 एम्पियर करंट से चार्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 एम्पियर ऐसे इंटर कर रहा होगा। अब देखो, और अब इस 2 एम्पियर के अनुसार हम लोग पोलैरिटी मार्क कर देंगे। तो बैटरी के पास तो अपना पोलैरिटी होता है। अब ये इधर से जा रहा है तो रेसिस्टेंस में पहले मिला है तो प्लस और बाद में माइनस। अब इसमें KVL लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक, ऐसे मूव करते हैं तो क्या होगा? VA -6 माइनस आई इंटू आर इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना होगा? 6 6
प्लस आई आर, ठीक है। और भी क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और कितना दिया है 7.2 वोल्ट, 7.2 इक्वल टू 6 प्लस आई कितना 2 आर आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7.2 माइनस 6 इक्वल टू 2 आर, 1.2 इक्वल टू 2 आर, तो आर बराबर कितना होगा 1.2/2, 0.6, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना आएगा 0.6, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। सिंपली केवीएल लगा देना था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट इज 10 ओम। एक एक्यूमुलेटर है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF 6 वोल्ट है, दे रखा है। व्हेन इट इज फुल्ली डिस्चार्ज, जब वो कैसा है, जब डिस्चार्ज कंडीशन में है। एज द बैटरी गेट चार्ज अब इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज टू 1 ओम, जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। द बैटरी इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज स्टेट is connected to a charger which maintain a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery just after the connection made and after long time waiting completely charged, ठीक है। क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक एक्यूमुलेटर है जिसका 6 वोल्ट का EMF है और 10 ओम रेजिस्टेंस है। कब है ये, जब डिस्चार्ज स्टेट में। अब क्या करते हैं, 9 वोल्ट के बैटरी से चार्जर से इसको कनेक्ट करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जब फुली चार्ज हो जाता है तो 1 ओम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ क्या रहा है, करंट का वैल्यू क्या होगा, जस्ट कनेक्शन मेड और आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक। तो देखते हैं दोनों कंडीशन में क्या होगा, ठीक। यानी कि ये डिस्चार्ज स्टेट है, किस फर्स्ट लेते हैं जब डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जस्ट कनेक्शन मेड की, कनेक्शन कितना से 9 वोल्ट का बैटरी से, ठीक है। चार्जिंग के लिए क्या होना चाहिए, करंट ऐसे इंटर करना चाहिए, मतलब बैटरी जो 9 वोल्ट लगेगा कुछ इस तरह लगेगा चार्जर का, ठीक है। अब देखो ये जस्ट कौन सा केस हो गया, जस्ट वाला, जस्ट आफ्टर कनेक्शन मेड, जस्ट आफ्टर कनेक्शन मेड, जैसे ही कनेक्शन मेड करेंगे उस समय का केस हो गया, ठीक है। क्या होगा कि तुरंत कनेक्शन बनाने के तुरंत जस्ट बाय रेजिस्टेंस तो घटेगा नहीं, यानी सेम होगा, ठीक। अब देखो, अब इसमें KVL लगा देंगे, ठीक। हम लोग क्या पूछ रहा है, आई का वैल्यू, क्या करेंगे KVL लगा देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस चार्ज हो रहा है तो इसमें इंटर कर रहा है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब इसमें KVL लगा देंगे, ठीक है। किसी भी पॉइंट यहाँ से घूमना शुरू करेंगे, ठीक। यहाँ से ऐसे चले यहाँ, तो -6 माइनस आई इंटू 10 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0, यही KVL है। क्या लगाएंगे हम लोग, KVL लगाएंगे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 10i, ठीक। 10i बराबर 3, तो दिस इम्प्लाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10, 0.3 एम्पियर, ठीक है। तो 0.3 एम्पियर जस्ट कनेक्शन बनाने के बाद होगा, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस फुली बैटरी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 6 वोल्ट फुली चार्ज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करके 1 ओम हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हो जाएगा कंडीशन, ये 1 ओम हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, ठीक। 9 वोल्ट तो लगा ही रहेगा, 9 वोल्ट, EMF इसका 6 वोल्ट ही है। अब देखो फिर इसमें KVL लगेंगे, अभी भी चार्जिंग कंडीशन है तो करंट ऐसे इंटर कर रहा होगा, ठीक। यानी इस लूप में फिर KVL लगेंगे, ठीक है। KVL लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पोलैरिटी मार्क करते हैं, ठीक। तो बैटरी के पास तो अपना पोलैरिटी होता है, पहले बैटरी का मार्क कर देंगे। रेजिस्टेंस का कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट अगर इंटर कर रहा है तो प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि यह एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रिंसिपल होता है, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक। अब देखो यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब KVL लिखना शुरू करो कहीं से, ठीक है। यहाँ से चलते हैं तो -6 KVL, -6 माइनस आई इंटू 1 प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी आई बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, यानी आई बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर कनेक्शन मेड का होता है, ठीक है। देखो गाइस, चार्ज हो जाने के बाद करंट की कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी करंट फ्लो करने लगता है, ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है तो बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए करंट नहीं आता है, ठीक है। EMF तो उतना ही रहता है बट रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से करंट नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में,
ठीक, 2 फिगर दिया हुआ है। ठीक, देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, I1/I2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। ठीक है, हम इसको समझाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, 2 फिगर दे रखा है, एक सीरीज में बैटरी कनेक्टेड है, एक पैरेलल में बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पर 2 रेसिस्टेंस RR लगा हुआ है। ठीक, एक बार जब 0.1 होगा तो इसमें करंट I1 का वैल्यू क्या होगा, इसमें करंट I2 का वैल्यू करना, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, I1/I2 का वैल्यू। ठीक, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले देखो गाइस, सीरीज में कनेक्टेड होगा बैटरी। ठीक, सीरीज में बैटरी कनेक्टेड होगा, मान लो यह टर्मिनल A, यह टर्मिनल B। ठीक है, यह टर्मिनल A', यह टर्मिनल B'। ठीक, ये देखो ये सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब हम लोग इतना को हम लोग देखो प्लस माइनस सीरीज में कनेक्टेड है तो 6 वोल्ट, मतलब इस पूरे बैटरी को हम लोग 12 वोल्ट के बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 112 ओम। यानी क्या कर सकते हैं, इस पूरे के जगह हम लोग एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। ठीक, पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, 2 ओम का। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इस पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होता है, ई इक्विवेलेंट जो होता है क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 अपन 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ई इक्विवेलेंट होता है, ई इक्विवेलेंट मतलब ये पैरेलल का। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट निकालेगा तो क्या होगा, 6/1 प्लस 6/1 अपन 1/1 प्लस 1/1। ये R1 R2 क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आ जाएगा ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट आ जाएगा तो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आर इक्विवेलेंट कैसे नहीं होगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/1 प्लस 1/1। यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक, यानी कि इस पूरे के बदले हम लोग 6 वोल्ट के एक बैटरी और एक 1/2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस के बैटरी से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे के बदले हम क्या कर दें, इस पूरे के बदले हम क्या कर देते हैं, एक 6 वोल्ट का बैटरी और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 ओम। ठीक हो गया। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आएगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं जब R इक्वल टू 0.1 ओम है। ठीक है, R इक्वल टू 0.1 ओम। ठीक, दोनों जगह 0.1 ओम। ठीक है, देखो इस केस में I1 कितना हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, V/R। R इक्वल तो V कितना है 12, R इक्वल कितना हो जाएगा 12 प्लस 0.1, सॉरी 2 प्लस 0.1 एंड 2.1, इतना एम्पियर हो जाएगा। I2 देखो, I2 क्या हो जाएगा, ये कितना है 0.5 ओम। ठीक है, I2 क्या हो जाएगा, V/R इक्वलेंट, तो V कितना है 6/R इक्वलेंट कितना होगा 0.5 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 0.6, यानी कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे I1/I2 कितना हो जाएगा 12/2.1 गुने 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12/21, 12/21 यानी 0.57। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक, 0.57 कब, जब R इक्वल टू 0.1 ओम हो। ठीक है, उस कंडीशन में। ठीक है, अब सेकेंड केस देखते हैं जब R इक्वल टू 1 ओम है। ठीक, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक, सेकेंड क्या है, जब R इक्वल टू 1 ओम है। ठीक है, R इक्वल टू 1 ओम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह 1 ओम। इस कंडीशन में इस फिगर में देखो I1 क्या हो जाएगा V/R इक्वलेंट, चेंज क्या हो रहा है R इक्वलेंट, V कितना है 12 वोल्ट, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 2 1 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। इस फिगर में देखो I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R इक्वलेंट, V कितना है 6, R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.5 1.5, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक, I1/I2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, यानी कि 1। इस कंडीशन में क्या आ गया आंसर 1 आ गया। ठीक है, आई होप ये समझ, ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस लेते हैं, C नंबर, जब R का वैल्यू 10 ओम हो जाए। ठीक है, 10 ओम क्या है 10 ओम हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है I1/I2 का रेशियो। जब 10 ओम हो जाए तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, V कितना है 12, R इक्विवेलेंट कितना होगा 10 और 2, क्योंकि यह दोनों सीरीज में है, 12 कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक, I2 देखते हैं, I2 कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, V कितना है 6 इस फिगर के अनुसार, R इक्विवेलेंट कितना होगा 10.5। ठीक है, इतना एम्पियर। तो I1/I2 करेंगे तो क्या होगा I1/I2,
I1 कितना आएगा 1/I2 कितना होगा 6 × 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.75 एम्पियर, सॉरी 1.75, ठीक है, इतना आंसर आता है। ठीक है, तो एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, हम लोग को देखना था सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं, कि जब पैरेलल में बैटरी कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, और सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक। ठीक है, तब तक आप लोग इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे देख सके। ठीक है, थैंक यू।